बड़ा नाकद है सदर ट्रंप का, उनकी पॉलिसीज का, और इसलिए वो जो सदर ट्रंप के हवाले से बहुत ज्यादा हार्ड रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनकी पिछले 3 सालों में। इसलिए आपने देखा कि अमेरिकी सदर ट्रंप जो है अपने जो पिछला 4 साल दौर था उस पर उन्होंने मीडिया को शदीद तनकीद का हमेशा निशाना बनाते रहे। अक्सर आप उनके जुबान से एक इस्तेलाह यूज करते रहे होंगे, फेक मीडिया, बल्कि ये फेक मीडिया की इस्तेलाह उन्होंने शुरू की। तो इसलिए अब ये है कि जो मीडिया है वो दोनों तरह अपने तौर पर दोनों तौर पर वो कर रहा है। लेकिन एक बात जो दोनों मीडिया में कॉमन आपको नजर आएगी वो ये है कि दोनों जो राइट और लेफ्ट विंग मीडिया है वो कोई बात भी यकीनी तौर पर नहीं कह रहे। सब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो क्लोज फाइट है और कोई भी रिजल्ट हो सकता है। और डेमोक्रेट्स और मीडिया ने खासतौर पर बिलखुसूस जो लेफ्ट विंग का मीडिया है उसने पिछले 2016 के इलेक्शन में खासतौर पर ये सबक सीखा था कि कभी भी आप जो पॉपुलर वोट्स हैं अमेरिका में उस पर आप इन्हिसार करते हुए कोई चीज को, इसी में मैं आ रहा हूँ मोहसिन रईस साहब, जो पोल्स हुए हैं पोल्स का रिजल्ट तो है 47% ट्रंप और 52% बाइडेन और 43% ट्रंप। अब पिछली बार भी हुआ था। ये पोल्स का क्या आप देख रहे हैं, पोल्स का कितना रिलाय कर सकते हैं? पिछली बार तो पोल्स पर रिलाय करते हुए मायूसी हुई थी। देखें जो अमेरिका में एक चीज पाकिस्तान के जो नाजरीन है उनको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँ कि अमेरिका में जो इलेक्शन होते हैं जैसे 3 नवंबर को वोट डालेंगे और वो जो टोटल वोट लोग डालेंगे उनकी बुनियाद पर फैसला नहीं होना कि कौन अमेरिका का आइंदा सदर होगा। अमेरिका में 50 रियासतें हैं और हर रियासत में जितने वोट डाले जाते हैं उस बुनियाद पर फिर हर रियासत को इलेक्टोरल कॉलेज के एक वोटिंग नंबर्स दे दिए जाते हैं। मैं मिसाल देता हूं कि फ्लोरिडा जो कि एक बैटल ग्राउंड स्टेट है, अगर फ्लोरिडा को जो बाइडेन या डोनाल्ड ट्रंप में से कोई एक उम्मीदवार जीतेगा तो उसको 29 वोट मिल जाएंगे इलेक्टोरल कॉलेज के। इसी तरह कैलिफोर्निया जो एक बहुत बड़ी अमेरिका की रियासत है उसमें से जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप में से जो जीतेगा उसको 55 या 51 आई थिंक उनके इलेक्टोरल कॉलेज के वोट वो उनको मिल जाएंगे। तो इसलिए और टोटल इलेक्टोरल कॉलेज के वोट हैं 535। तो 535 में से 270 मेजॉरिटी बनती, सिंपल मेजॉरिटी, और इसको यहाँ पर हम 270 का मैजिक नंबर भी कहते हैं। इसलिए 50 रियासतों में जितने वोट्स डाले जाएंगे और हर रियासत में जो फातेह होगा उसके जो इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स होंगे उन सब को मिला के जिस उम्मीदवार ने पहले 270 के मैजिक फिगर को टच कर लिया वो अमेरिका का आइंदा सदर होगा। तो जब हम पॉपुलर वोट्स की बात करते हैं तो नेशनल लेवल पर आप देखें कि एक बंदा नेशनल लेवल पर बहुत पॉपुलर है लेकिन स्टेट्स में जाकर अगर वो स्टेट्स को सिक्योर नहीं करता तो उसके इलेक्टोरल कॉलेज के वोट कम हो जाते हैं और यूं वो फिर मुल्क भर में तो मकबूल होता है और उसको पॉपुलर वोट्स कहते हैं, लेकिन जो सिस्टम है यहाँ पे सिलेक्शन का उसमें जाकर वो फिर बिल्कुल जिस तरह लास्ट इलेक्शन में हिलरी ने 36 लाख वोट ज्यादा लिए थे। अच्छा मोहसिन ये बताइए कि डेमोक्रेट्स और जो रिपब्लिकन है इन दोनों की पॉलिसियों के हवाले से क्या आप देखते हैं, क्या पॉलिसियां दोनों की होती हैं? आप एक अरसे से अमेरिका में रह रहे हैं तो क्या इनकी पॉलिसियों के हवाले से बताएं कि क्या शिफ्ट आएगा और क्या कंटिन्यूटी रहेगी? देखिए जो अमेरिका की पॉलिसीज हैं, जो बिलखुसूस सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर की पॉलिसीज हैं, वो रिपब्लिकन पार्टीज की पॉलिसीज हैं और रिपब्लिकन पार्टी जो है वो यहाँ पर एक कंजर्वेटिव पार्टी, कदामत पसंद जमात के तौर पर उसका तस्वर की जाती है और उनका ये बुनियादी तौर पर उनका ये हिकमत अमली होती है कि जब भी हुकूमत में आए वो टैक्सों को कम करें, हुकूमती अखराजात जो हैं उनको कम करें और ज्यादा से ज्यादा जो है वो पब्लिक सेक्टर में जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में या प्राइवेट सेक्टर को वो ज्यादा मौका देंगे, वो ज्यादातर काम करें। जो डेमोक्रेट पार्टी है वो बड़े कॉरपोरेशंस को टैक्स करना चाहते हैं और जो छोटे लोग हैं उनको वो रिलीफ देना चाहते हैं। और इसी तरह जहां तक गवर्नमेंट स्पेंडिंग का ताल्लुक है तो वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट लेवल्स पर
भी खर्चे हों जिसके रिपब्लिकन मुखालिफ होते हैं। इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका में हेल्थ केयर, इमिग्रेशन और जो खारजा पॉलिसीज हैं, इस पर भी दोनों जमातों के दरमियान एक बड़ी खलीज आ गई है। इसलिए अब ये जो अमेरिका के सदारती इलेक्शन होने जा रहे हैं, इनका रिजल्ट अगर डेमोक्रेट्स आते हैं तो अमेरिका की जो पिछले 4 सालों में आप पॉलिसीज देख रहे हैं, इनमें दाखिली और खारजी सतह पर आप एक वाज़े शिफ्ट देखेंगे आइंदा आने वाले सालों में। और अगर ट्रंप वापस आ जाते हैं तो उनको फिर एक मौका मिल जाएगा कि गुज़श्ता 4 सालों में उन्होंने जो पॉलिसीज रखी उसमें वो फिर फुल फ्लैज आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब दूसरी टर्म के लिए अमेरिका में कोई शख्स सदर मुंतखब हो जाता है तो फिर उसको ये डर नहीं होता कि मैंने तीसरी टर्म के लिए जाना है, वो फिर फुल फ्लैज खुल के खेलता है। पहली टर्म में वो थोड़ा सा मोहतात होता है, उसको पता है कि मैंने दोबारा वोटर्स के पास जाना है। दूसरी टर्म में उसके पास को ये फिक्र नहीं होती कि मैंने दोबारा वोटर्स के पास जाना, क्योंकि दूसरी टर्म के बाद अमेरिका में तीसरी टर्म नहीं होती किसी भी शख्स के लिए सदर बनने के लिए। तो इसलिए ये है कि अगर सदर ट्रंप आएंगे तो मुंतखब हो जाते हैं तो वो फिर बड़े वाज़े तरीके से अपनी जो पिछली पॉलिसीज हैं उनको जारी रखेंगे और बड़े बोल्ड डिसीजन। मोहसिन साहब, आखिरी सवाल मैं करना चाहता हूँ कि वोटिंग टाइम क्या होगा? देखें, हर स्टेट में जो है वो अमेरिका में 50 रियासतें हैं और उसमें टाइम डिफरेंस भी है, उसको बड़े इख्तियार आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर अमेरिका में हर स्टेट में 6 से लेके 7 बजे तक, 8 बजे तक, 9 बजे तक, बाद रियासतें जहाँ का फर्क टाइम बहुत ज्यादा है वहाँ पे रात 1 बजे तक भी वोटिंग होगी। जैसे मैं आपको बताऊं, न्यूयॉर्क में अगर यहाँ पे हमारे सुबह के 10 बजे होते हैं तो कैलिफोर्निया स्टेट जो है वहां पर सुबह के 7 बजे होते हैं। 3 घंटे का सिर्फ अमेरिका के अंदर एक रियासत का दूसरी रियासत के साथ वक्त का फर्क है। तो इसलिए हर रियासत जो है वो अपने मुकामी वक्त के मुताबिक और मुकामी बोर्ड ऑफ इलेक्शंस के कवायद के मुताबिक पोलिंग शुरू। मोहसिन साहब हमारे प्रोग्राम को बहुत खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम आपको कल भी तकलीफ देंगे और जो इलेक्शन के हवाले से कवरेज होगी हम गाय बगाए आपको तकलीफ देते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।